देखिए, हम अभी आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने एसएससी जेई में ऑल ओवर इंडिया में 88 रैंक हासिल किया है। अगर मेंस की बात की जाए तो मेंस में इनका अनुमान है कि इन्होंने मेंस में टॉप किया है। सिर्फ इनका 2 क्वेश्चन मिस हो गया है। नाम इनका कृष्ण गोराई है। इसी जो लाइब्रेरी आपको पीछे दिख रहा होगा, इसी लाइब्रेरी से पढ़कर इन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सर। ऑल ओवर इंडिया में 88 रैंक लाना एसएससी जेई में, क्या पोस्ट मिला है आपको? कहाँ नौकरी कर रहे हैं? सर मेरे को जो पोस्ट मिला है वो मेरे को MES मिला है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। और मेरा जो रैंक है दोनों प्री मेंस मिला के जो रैंक जारी होता है वो ऑल इंडिया में 88 है। और मेंस में जो सर मेरा मार्क्स आया है वो 292 आया है 300 में। मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, तो 98 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत? जी सर। तो काफ़ी सारे टीचर का मेरे को मैसेज आए हैं, बच्चों लोग का मैसेज आया ग्रुप में कि मेरा हाईएस्ट मार्क्स है पॉसिबली सारा तीनों ब्रांच मिला के, या मैकेनिकल में भी। तो ये चीज़ है ऑल ओवर इंडिया में सर। मेंस में टॉप करने का अनुमान? जी सर, अनुमान तो है, पूरा लग रहा है सर ये मेंस में टॉप किया। कैसे हासिल की है उपलब्धि? कितना किसका श्रेय रहा है? सर इसमें जो श्रेय सर हम एक तो है कि भैया को देना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी साल हो गया मेरा बीटेक कंप्लीट किए हुए। तो लगता है कि परिवार थोड़ा सा हम्बल बैकग्राउंड है, तो लगता है जल्दी जॉब लग जाएगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। लेकिन भैया सपोर्ट किए हैं कि अगर कुछ 1-2 साल बाद अगर कुछ बड़ा ही होता है जो कि नाम अगर बना रहेगा हमेशा के लिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ हमको भैया को बोलेंगे काफ़ी सपोर्ट किया। बाकी मेरे गांव के बहुत सारे भैया हैं, गांव वाले हैं जो कि काफ़ी हमको सपोर्ट किए। लाइब्रेरी है सर, यहाँ पर हम पढ़े हैं काफ़ी। यहाँ पर ऑनलाइन हम कंटेंट किए हैं, ऑफलाइन तो हम कहीं कोचिंग सर ऐसा किए नहीं है। बाकी ऑनलाइन में हम कहीं कहीं किए हैं, जहाँ हमको जो चीज़ मिला हम वो पढ़ते गए, वो चीज़ करते गए। घर में क्या माहौल था जब सुने आपका सरस्वती पूजा के दिन रिजल्ट आया था? जी तो घर में क्या माहौल रहा? जी सर, सरस्वती पूजा के दिन ही 3 तारीख को मेरा रिजल्ट आया था, कैंडिडेट लिस्ट जो आया था। जब हम बताएं घर वाले को तो काफ़ी टाइम बाद, मतलब होता है सर जब आपका हम्बल बैकग्राउंड किसी फैमिली में किसी एक मतलब जनरेशन का पहला नौकरी होता है, तो लगता है कि आप शायद सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा, मतलब जो खुशी का टाइम है शायद आने वाला है। सब काफ़ी इमोशनल हो गए, हम खुद सर काफ़ी इमोशनल हो गए। तो उस टाइम लग रहा था कि जैसे जो एक बर्डन था वो अब कम हो गया। अब आराम से अगर आगे का भी हम कुछ बढ़िया चीज़ अगर तैयारी करना चाहेंगे तो अब यहाँ से MES डिपार्टमेंट में रह के हम कर सकते हैं सर ये चीज़ें। आप मिलिट्री में अपनी सेवाएं देंगे जाकर, एज ए सिविल ही, लेकिन वहाँ से सेवाएं देंगे? जी सर, MES डिपार्टमेंट सिविल मतलब एज ए इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, वहाँ पर हम सेवाएं प्रदान करेंगे। तो ये बताइए, जो अभी की एक धारणा हो गई है कि कोचिंग करना जरूरी है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, लेकिन आपने लाइब्रेरी से पढ़कर कोर्स लेकर ये मुकाम हासिल किया है, तो वैसे बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? नहीं सर, आपके तो 2020 का बाद से, कोरोना के बाद से जो डिजिटल का दौर आया है, तो अब ऐसा नहीं रहा कि आपको ऑफलाइन ही कहीं जाके आपको बैठ के पढ़ के ही करना पड़ेगा। अगर सुविधा आप में नहीं है, आपके पास नहीं है, या फिर पैसा का इशू है, तो आप नॉर्मली कर सकते हैं सर। कि बहुत सारा अभी के टाइम में जो 10% का कॉस्ट में जो ऑफलाइन का कॉस्ट है, 10% का कॉस्ट में होने लगा वो चीज़। तो वो सब चीज़ है सर काफ़ी ज़्यादा। तो हम तो बोलेंगे कि अगर किनको पढ़ने का मन है और आपको लग रहा है कि अब के टाइम में एजुकेशन पैसा का बैरियर रहा नहीं सर, मेरे हिसाब से तो काफ़ी सस्ता हो गया, अफोर्डेबल हो गया। यूट्यूब में इतना कंटेंट अवेलेबल है कि लोग काफ़ी हर कोर्स हमको लग रहा है यूट्यूब से कर सकता है बहुत कुछ। हमने देखा अभी भी आपकी पढ़ाई जारी है, लाइब्रेरी में आप पढ़ ही रहे थे, तो आगे और कुछ है सपना, इससे बड़ा कुछ करने का सोच रहे हैं? जी सर, अभी मेरा एक एग्ज़ाम है UPPSC यही का, तो उसी का हम तैयारी कर रहे हैं। और मेरा सपना है कि असिस्टेंट इंजीनियरिंग का हमको एग्ज़ाम दे और निकाले, और उसके बाद अगर और मेरे पास हो पाएगा तो ESC हम ट्राई कोशिश करेंगे। बाकी सिविल सर्विसेज बहुत सारे दोस्त हैं तो कर रहे हैं, तो उधर हम अभी ध्यान नहीं दिए। अगर 1-2 साल बाद अगर इधर हम कामयाबी हासिल हमको मिलता है तो हम उधर कोशिश करेंगे सर। शुरू से ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं आप, नवोदय के भी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लेट नहीं हो रहा था? ये प्रेशर आपके ऊपर था कि हाँ नौकरी नहीं लग रही है, लेट हो रहा है? थोड़ा लेट हो रहा था सर, लेकिन मेरे माइंड में बहुत क्रिस्टल क्लियर था कि लेट होने का रीज़न था 2020 में मेरा गेट ख़राब होने के बाद लॉकडाउन लग गया, तो था कि वहाँ पर 1 साल मेरा ख़राब हो गया। फिर दोबारा जब हम यहाँ आए तो एक झारखंड का हम तैयारी कर रहे थे JSSC, उसमें मेरा 2 बार सिलेक्शन हुआ, दोनों बार पेपर उसको कैंसिल कर दिया गया, एक बार हाई कोर्ट से, एक बार पेपर लीक से। तो उसमें मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। लीक का शिकार आप भी हुए? जी सर, हम इसमें बहुत अच्छा, मेरा उसमें 1 साल 1.5 साल बर्बाद हुआ है सर।
तो वो चीज़ रहा, तो उसमें भी 1 साल बर्बाद हो गया। उसके बाद हम काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं, तो वो कुछ कुछ मार्क्स से रह गया, किसी में सिलेक्शन होने के बाद मेरिट में छट गए। तो ये चीज़ हुआ। पीएसयू में भी मेरा 2-3 पीएसयू निकला था, छट गया था। वो फैमिली चीज़ सपोर्टिव होना काफ़ी जरूरी है, फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया। जी सर, फैमिली, अगर आपका प्रिपरेशन फेज लंबा चल रहा है तो इसमें फैमिली ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको कूल एंड काम रख सकता है। मेरे भैया है जो कि मतलब हम लोग के बैकग्राउंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी सपोर्ट किए हैं, इमोशनल हो या फिर जैसे मेरा खर्चा चलाना हो यहाँ पर का, तो वो मेरा भैया ही सपोर्ट किया। और यही हमको लग रहा है जो मेरा हम इतना दिन तक पढ़ पाएँ या फिर बिना टेंशन का पढ़ पाएँ, इसमें एक भैया का बहुत रोल है सर। तो देखिए, इन्होंने बताया कि इनका सक्सेस का क्या राज था, परिवार ने इनका सपोर्ट किया है, इसी लाइब्रेरी से पढ़कर इन्होंने ये हासिल किया है मुकाम। 2-2 बजे रात तक इस लाइब्रेरी में इन्होंने पढ़ाई की है। हालांकि अभी ये रुके नहीं हैं, हौसला इनका अभी और आगे जाने का है। हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ है। शशांक शेखर, 22 स्कोप, हजारीबाग।